नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। अब ऐसे में आपने देखा, हर पार्टी अपनी रणनीति के तहत जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी किए हुए है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की रणनीति को अपनाते हुए फ्री की स्कीम जो है वो लागू करने की अपने घोषणा पत्रों में घोषणा की, उन सारी चीजों के चलते जो है कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस ने भी जो है काफी जोर शोर से जो है अपना प्रचार शुरू किया था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपना पुराना जो उसका वोट बैंक है उसको हासिल करने में सफल रहेगी। इस बार जो है कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी हो सकती है। इन सारी चीजों के चलते कांग्रेस का चुनाव प्रचार जो है आपने देखा काफी धीमा होता चला गया और कई रैलियां जो है वो राहुल गांधी की दिल्ली में होनी थी जो बैक टू बैक रद्द कर दी गई, जिसके कारण सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीजों के चलते जहां पर दोनों पार्टियों के बीच में जो है वो कड़ा मुकाबला है और ऐसे में कोई भी पार्टी जो है कोई भी कोताही जो है वो बरतना नहीं चाहती है कि जिसके चलते वो इस बार जो है वो सत्ता में काबिज होने से रह जाए। भारतीय जनता पार्टी भी जो है काफी कहा जा सकता है मजबूती से मुकाबला कर रही है। वहीं पर केजरीवाल के लिए जो है मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि केजरीवाल की जो मित्र कहा जा सकता है पार्टी थी कांग्रेस, इस बार उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है वो अरविंद केजरीवाल को जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जहां पर चुनावी मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली में भी काफी कड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी विधानसभा जिस सीट से जो वो खड़े होते हैं वहां पर अभी 22 कैंडिडेट जो है उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। और वहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का जो है काफी कांटे की टक्कर जो है उनकी होने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में। अब इन सारी चीजों के चलते हुए जहां पर फ्री की स्कीम्स की घोषणा भी की गई दोनों पार्टियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अरविंद केजरीवाल की रणनीति को अपनाते हुए इस बार दिल खोल के फ्री की घोषणाएं की हैं। वहीं पर कांग्रेस ने भी जो है वो उनको टक्कर देने के लिए फ्री की घोषणाएं की हैं। अब इन सारी चीजों के चलते जब अरविंद केजरीवाल को अपना पलड़ा जो है कुछ हल्का होता हुआ जो है नजर आया, तो उन्होंने एक नया मुद्दा यमुना के जल वाला जो है वो निकाला है। और कारण भी है, जो अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं जो उनके साथ में काफी लंबे समय से थे, अब पार्टी से बाहर हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ने का पैटर्न अलग तरीके का है और वो अपने पैटर्न में जो है भारतीय जनता पार्टी को कई बार जो है फंसा देते हैं, जिसके चलते जो है वो अपना चुनाव जो है वो सीधे तौर पर निकाल के ले जाते हैं और जनता के सामने जो बातें रखना चाहते हैं, जिन बातों को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो बातें जो है वो अपने जरिए जनता तक पहुंचा देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा यमुना के जल को लेकर जो है वो विवाद काफी बढ़ गया है, जहां पर जो है वो हरियाणा सरकार के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वो यमुना का पानी जो हरियाणा की तरफ से दिल्ली में आता है उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ा रहे, जिसके कारण दिल्ली का पानी जो है वो जहर बन गया है। अब जहर वाले जो है बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने घेरा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के इस जहर वाले बयान को जो है कांग्रेस भी कैश करती हुई नजर आई। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर दिल्ली के पानी में जहर है तो अरविंद केजरीवाल जो है इतने सालों से दिल्ली की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे। सेम चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कही गई कि अगर पानी का पीने का पानी इतना ही प्रदूषित है, इतना ही उसमें जहर है, तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्यों एक्शन नहीं लिया गया और वो दिल्ली की आम जनता को जो है इस तरह का जो है वो दूषित पानी क्यों पिलाते रहे, उसके स्वास्थ्य के साथ में क्यों खिलवाड़ करते रहे। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, अब ये मुद्दा कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मुद्दे से कैसे बाहर निकाल पाएँगे अरविंद केजरीवाल खुद को, ये जो है कहा जा सकता है कि हर किसी की नज़र में इन सारी चीज़ें आ चुकी हैं और हर कोई जो है इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड भी है कि आखिर इन सारे मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है अपना पक्ष कैसे रखेंगे जनता के सामने और कैसे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों से खुद को कैसे बचाएँगे? इन्हीं सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शन कमीशन से भी जो है इन सारी चीज़ों की शिकायत की गई है और इनसे संबंधित जो है उसको पत्र कंप्लेंट के रूप में जो है वो दिया गया है। कांग्रेस ने भी जो है इस तरह के
पत्र लिखने की जो है बात कही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। जब चुनाव आयोग को जो है इन सारी चीज़ों में शामिल किया गया तो केजरीवाल के ज़हर वाले बयान पर जो है अब चुनाव आयोग का कड़ा जवाब आया है। और चुनाव आयोग ने जो है अपना कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि 2 राज्यों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना जो है वो गलत है। तो कहीं न कहीं जो है वो चुनाव आयोग का काफ़ी कहा जा सकता है तीखी प्रतिक्रिया इन सारी चीज़ों को लेकर दी है और कारण भी यही है कि अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोपों के आपके पास में जो है सबूत क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है, जिसके कारण पानी प्रदूषित और जहरीला होता जा रहा है। और केजरीवाल के इस बयान के बाद में जो है चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था और अब आयोग ने केजरीवाल को जो है कड़ा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने जो है वो कहा था कि केजरीवाल ने ये बयान 2 राज्यों के बीच में जो है युद्ध कराने जैसा हो सकता है। आयोग ने ये भी चेतावनी दी कि यदि केजरीवाल अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आयोग ने जो है पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी किस तरह से जो है ज़हर का पता लगा रहे हैं और इंजीनियर कैसे जो है काम कर रहे हैं और इन सब जानकारियों के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को 31 जनवरी 11 बजे तक का समय दिया गया है। और इससे पहले आपने देखा कि आतिशी ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है शिकायत की थी। तो कहीं न कहीं उनका दाँव जो है उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना नदी में प्रदूषण पिछले कई सालों से है और ये गंभीर मुद्दा जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण आपने देखा होगा दिल्ली की जनता को पीने के पानी की जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर को लेकर चिंता भी जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना में जहरीला पानी जो है वो छोड़ रही है, जिससे दिल्ली का पानी दूषित हो रहा है। उनका कहना था कि अगर इसी तरह पानी की स्थिति रही तो दिल्ली के लोगों को जो है वो गंभीर स्वास्थ्य समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है और ये स्थिति जो है मौत का कारण भी बन सकती है। यानी कि कहीं न कहीं जनता के बीच में जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद को इनोसेंट साबित करते हुए क्योंकि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब आपने यमुना साफ करने का वादा किया था कि आप यमुना में डुबकी लगा के दिखाएँगे और पानी पी के दिखाएँगे, तो फिर आपने ये वादा जो है वो पूरा क्यों नहीं किया? कहीं न कहीं आप वादे जो है वो झूठे करते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते अरविंद केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए कहा जा सकता है कि इस तरह की बात को जो है काफ़ी बढ़-चढ़ कर कह के और चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। जो उनका परसेप्शन जो है गढ़ने का कहा जा सकता है कि उनकी जो महारत उनको हासिल है, उसी के चलते जो है उन्होंने इस बार जो है इस मुद्दे को उठाया। और वो घेरते भी जो है आम आदमी पार्टी की इस तरह के परसेप्शन के चलते कई बार जो है वो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी भी उन सारी चीज़ों में फँस के रह जाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो जिस तरह के अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट आए थे, तो उससे कहाँ कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की स्थिति में फ़र्क पड़ा था। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी जो है एक कहा जा सकता है एक चुनावी माहौल में जो है एक सिक्का अपना उछाला है। अब ये कितना काम करता है, कितना नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। चुनाव आयोग ने फिलहाल केजरीवाल को इस मुद्दे पर स्पष्ट जो है संदेश दिया है। उन्हें ऐसे आरोपों को जो है बिना प्रमाण के फैलाने से बचना चाहिए। आयोग का कहना है कि इस तरह के बयान केवल 2 राज्यों के बीच में जो है शत्रुता और तनाव को बढ़ावा देते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है वो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो बात की है, अपना जो है वो उनसे सवाल भी किए हैं और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता जो है वो शासन का अहम मुद्दा है और ये सुनिश्चित करना जो है सभी संबंधित सरकारों का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जनता के लिए जो है पीने का पानी स्वच्छ उसको मिल पाए। अब इन सारी चीज़ों को लेके ज़हरीला पानी जो है मौत का कारण बन सकता है, ये जो है वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाया गया है। तो चुनाव आयोग ने नोटिस का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल से कहा है कि जो भी आरोप जो है वो लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से जो है वो सच है। उन्होंने हरियाणा का जो है वो आरोप इन सारी चीज़ों को लेकर लगाया है। यानी कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब घुमा-फिरा के जो है बातों के ज़रिए जो है देने की कोशिश की है।
और उन्होंने जो है इन सारी चीज़ों को सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के ऊपर फिर आरोप लगाया अपने जवाब में भी, और उन्होंने कहा कि प्रदूषण जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, और सीधे तौर पर जो है दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जो है इन सारी चीज़ों से खतरा पैदा हो सकता है। केजरीवाल ने अपने जवाबों में बताया कि अगर इस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल जारी रखा गया तो इससे लोगों की जान को भी जो है वो खतरा हो सकता है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जो है ये भी बताया कि अपनी सरकार द्वारा यमुना में बड़े अमोनिया के स्तर को जो है वो लेकर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो है इस पर कोई भी ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है, जिस कारण ये स्थिति जो है लगातार बिगड़ती चली जा रही है। चुनाव आयोग ने फिलहाल केजरीवाल के इन सवालों के बाद भी जो है उनसे और भी स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उन्होंने जहर की बात कही थी, तो चुनाव आयोग के द्वारा पूछा गया कि आपको कैसे पता है इसमें जहर मिला हुआ है, जहर की कितनी क्वांटिटी है, किस तरफ जो है वो जहर मिला हुआ है, और आपने किससे जो है इन सारी चीजों की छानबीन करवाई है, और आपने कहाँ टेस्ट करवाया इन सारी चीजों को, और कौन से लोग हैं जो इस तरह की छानबीन में जो है वो शामिल थे, उनसे संबंधित जो है पूरा स्पष्टीकरण 31 जो है वो जनवरी को 11 बजे तक जो देने के लिए अरविंद केजरीवाल से कहा गया है। चुनाव आयोग ने जो है केजरीवाल से ये भी पूछा कि वो इस मामले को जो है वो और क्या इन सारी चीज़ों को लेके कदम उठा रहे हैं, और किस तरह से जो है कदमों के ज़रिए दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो यमुना में अमोनिया का स्तर जाँच रहे हैं। आयोग ने केजरीवाल को जो है 11 बजे तक इन सारे सवालों के जवाब देने को कहा है, और अगर उनकी तरफ से जो है वो ज़रूरी जानकारी साझा नहीं अगर करते हैं, तो आयोग इस मामले में जो है अगला कदम जो है वो उठा सकता है। कहा जा सकता है एक तरह से जो है चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, और इस बार जो है चुनाव आयोग का सख्त जो है वो रवैया देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के इस नोटिस और केजरीवाल के जवाब के बाद जो है वो अब ये देखना होगा, और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि इस पूरे मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है, और इन सारी चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। क्या केजरीवाल के आरोप सही हैं, या फिर ये राजनीति का जो है वो हिस्सा है? फिलहाल ये सवाल जो है सामने आ रहे हैं कि हरियाणा सरकार यमुना में सचमुच प्रदूषित पानी जो है वो छोड़ रही है, या फिर ये मामला जो है कुछ और है। लेकिन ये बात जो है स्पष्ट है कि यमुना प्रदूषण का मामला जो है इस तरह से जनता के सामने आ गया है। जनता भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टियों से अब जवाब सवाल जो है वो कर सकती है। यानी कि एक बड़े स्तर पर जो है चुनाव का मुद्दा जो है ये बन चुका है। अब पार्टियों को इसको लेकर जो है एक्शन लेना होगा, और यमुना के पानी को जो है साफ करना होगा। और इन सारी चीज़ों के चलते यमुना प्रदूषण का मामला जो है इतना गंभीर हो गया है, जिसके सामने जो आपकी फ्री की स्कीम्स, यानी कि फ्री की जो सुविधा देने का वादा किया गया था, या जो दावे किए जा रहे थे, वो कहीं न कहीं छुप के रह गए। और यमुना का जो है वो मसला काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर इस पर जो है वो जल्दी कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया, तो ये दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य संकट का जो है कारण भी बन सकता है, और इन सारी चीज़ों को चलते जो है वो चुनाव आयोग का जो है रुख भी काफ़ी सख्त है, और उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए कहा है कि वो स्पष्ट करें कि उन्होंने किससे जाँच करवाई है, क्या स्तर है ज़हर का, कौन-सा ज़हर जो है इसमें मिला हुआ है, और इन सारी चीज़ों के लिए जल बोर्ड ने जो है क्या कदम उठाए, और उन्होंने किस इंजीनियर के ज़रिए जो है इन सारी चीज़ों की जो है वो छानबीन करवाई है, और उसकी क्या रिपोर्ट आई है वो भी वो भी जो है वो चुनाव आयोग के सामने जो है वो अपनी रखें। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने ही दाँव में जो है फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं दिया गया, तो कहीं न कहीं उनके चुनाव लड़ने पर भी जो है रोक लग सकती है। कहीं न कहीं वो जो एक दावा कर रहे हैं कि अगर मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो मुझे जनता मुख्यमंत्री बनाए, तो कहीं न कहीं जो वो अपना अ, क जो चुनाव है उसको भी जो है वो खो सकते हैं इन सारी चीज़ों के चलते। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका क्या कहना है कि चुनाव में इस तरह के झूठे मुद्दों को जो है वो चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? और अगर ये झूठ सिद्ध होता है, अगर ये आरोप जो है वो गलत साबित होता है, तो इसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है चुनाव आयोग के द्वारा क्या एक्शन जो है इन सारी चीज़ों को लेकर लिया जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जो है उनको चुनाव प्रचार करने से उनके ऊपर रोक लग सकती है? क्या उन्हें इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उन्हें जेल भेजा सकता जा सकता है? क्या उनकी जो कहा जा सकता है उनकी जो म मेंबरशिप है, या उनका जो चुनाव लड़ने का जो उनका एक अधिकार है, उनके पास जो वो अधिकार जो है उनसे छीना जा सकता है?
इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अगर इलेक्शन कमीशन का रवैया सख्त हुआ, तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो है इन सारे मुद्दों में जो है वो संकट में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चुनाव आयोग के सामने क्या स्पष्टीकरण देंगे और उन स्पष्टीकरणों के ऊपर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, ये जो है वो आने वाले समय में जो है हम आपको अपडेट करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।